दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित मिसाल है कि कैसे मेहनत, हिम्मत और दूरदर्शिता से एक इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे कभी होटल के दरवाजे पर रोक दिया गया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में वही इंसान उस होटल का मालिक बन गया। यह है कहानी राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय की। एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का जो भारत का सबसे बड़ा होटल व्यवसायी बना और पूरी दुनिया में ओबेरॉय ग्रुप का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक जज्बा है जो आपके दिल को छू जाएगा और शायद आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल दे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म 15 अगस्त 1998 को भौन गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। उनका जीवन एकदम साधारण नहीं था, बल्कि कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब वह केवल 6 महीने के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां ने अकेले ही कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। गरीबी ने उनके जीवन में हर मोड़ पर चुनौतियां डाली, लेकिन उनके सपने कभी छोटे नहीं हुए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की, लेकिन अधिक अवसरों की तलाश में वह लाहौर चले गए, जहां उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उस समय उनके पास न तो पैसे थे, न किसी का सहारा। केवल एक चीज थी, उनका अटूट संकल्प। शिमला की ओर सफर। एक नया मोड़। लाहौर में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगी। तभी किसी ने उन्हें बताया कि शिमला में पर्यटक सीजन के दौरान होटलों में काम के अवसर होते हैं। उन्होंने तय किया कि वे शिमला जाएंगे, बिना किसी गारंटी के, केवल उम्मीद और हौसले के साथ। जेब में कुछ ही पैसे थे और दिल में ढेर सारे सपने। उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया और पहाड़ चढ़ते हुए शिमला पहुंच गए, थके हुए, भूखे, लेकिन सपनों से भरे हुए। पहली नौकरी की कहानी। होटल के दरवाजे पर रुका हुआ सपना। शिमला में उनकी नजर एक होटल पर पड़ी, सेसिल होटल। एक भव्य इमारत जहां लोग बड़े आराम से आते जाते थे। उन्होंने सोचा कि यह जगह उनके लिए एक मौका हो सकती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगे, होटल के सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक लिया। उनके कपड़े और हालत देखकर गार्ड ने कहा, यहां अंदर जाने का तुम्हारे जैसे लोगों को कोई हक नहीं है। उस पल मोहन सिंह ओबेरॉय का दिल जरूर टूटा होगा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं। उन्होंने बिना गुस्से के सीधे आंखों में देखकर कहा, मैं यहां काम करने आया हूं, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए अपनी जिंदगी बदलने का। गार्ड ने पहले तो उन्हें मना किया, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई और लगन थी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। उसी समय होटल के मैनेजर वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने यह बात सुनी और मोहन सिंह ओबेरॉय को अंदर बुला लिया। मैनेजर से पहली मुलाकात। जब जज्बात जीत गए, मैनेजर ने उनसे पूछा, तुम्हें होटल का काम आता है? उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, लेकिन सीखने की चाह और काम करने का जुनून मेरे पास है। उनका संवाद इतना स्पष्ट, विनम्र और आत्मविश्वासी था कि मैनेजर प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी योग्यता से कहीं अधिक मूल्यवान है। कल से आना, फ्रंट डेस्क पर तुम्हारी ड्यूटी है। बस यहीं से शुरुआत हुई, एक छोटी सी नौकरी से, जिसे मोहन सिंह ओबेरॉय ने अपनी जिंदगी का पहला कदम बनाया। मेहनत का सफर। छोटी नौकरी से होटल साम्राज्य तक। फ्रंट डेस्क पर काम करते हुए उन्होंने होटल व्यवसाय के हर पहलू को समझना शुरू किया। मेहमानों से कैसे बात करनी है, सेवा कैसे सुधारनी है, रसोई कैसे चलती है, वित्त कैसे संभाला जाता है। उन्होंने हर बात पर ध्यान दिया, हर काम को खुद करके सीखा। 1920 के दशक में लोग शायद सोच भी नहीं सकते थे कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति, जिसने अपना करियर एक क्लर्क के रूप में शुरू किया, एक दिन भारत का सबसे बड़ा होटल व्यवसायी बनेगा। 1930 में उन्हें क्लार्क्स होटल शिमला को लीज पर लेने का मौका मिला। लोगों ने फिर कहा, यह तो बहुत बड़ा जोखिम है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं।
लेकिन मोहन सिंह ओबेरॉय ने वह जोखिम उठाया और सफलता उनके कदम चूमने लगी। ग्रैंड होटल और ओबेरॉय ग्रुप की स्थापना 1934 में उन्होंने ग्रैंड होटल कलकत्ता खरीदा। उस समय उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने होटल को एक शानदार लग्जरी स्पेस में बदल दिया, जहां सेवा और गुणवत्ता का स्तर अलग ही था। यहीं से ओबेरॉय ग्रुप की नींव रखी गई, जो आज दुनिया की प्रमुख होटल श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। उन्होंने भारत के अलावा मिस्र, मॉरिशस, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी होटल बनाए और एक वैश्विक विरासत का निर्माण किया। विरासत और सम्मान। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया, उनकी मेहनत और उत्कृष्टता के लिए। 2001 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मोहन सिंह ओबेरॉय ने 3 मई 2002 को इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो शून्य से शुरुआत करता है। तो दोस्तों, ये थी राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रेरणा फैलाने से बढ़ती है। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता, अगर हौसला आपका सच्चा हो।